नमस्कार। पूरी दुनिया में योग की धूमधाम मची हुई है। योग दिवस पर पूरी दुनिया एक साथ योग करती हुई नजर आई और भारत से निकली हुई ये परंपरा विश्व में भारत को प्रतिष्ठा दिला रही है और गौरवान्वित कर रही है। हम सभी गौरव की अनुभूति महसूस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम वाकई हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत है, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है करने के लिए जिससे हम वाकई दुनिया को बदल सकते हैं, अपने आप को तो बदल ही सकते हैं। और जो लोग योग नहीं करते वो योग पर 50 तरीके की फिलॉसफी दे सकते हैं और योग नहीं करने वाले योग गुरुओं को टारगेट करते हैं, कहते हैं अरे ये तो सब अपनी धंधा चलाने के लिए सब लोग बातें करते हैं। लेकिन जो लोग, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जो लोग योग कर रहे हैं और उन्होंने योग से सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन्होंने योग से वो प्राप्त कर लिया है जो वो कभी कल्पना भी उनका परिवार नहीं कर सकता था। मैं बात स्वामी रामदेव की कर रहा हूँ। मैं स्वामी रामदेव जैसे कई लोगों की बात कर रहा हूँ जो योग करते हुए आज दुनिया में अपनी एक पोजीशन बना चुके हैं। उनका परिवार ये कभी नहीं उन्होंने सोचा होगा, उनके परिवार के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन वो लोग योग से सब कुछ पा चुके हैं। फिर भी आज भी वो 4 बजे सुबह उठकर योग करते हैं, 2 घंटे करते हैं, रोज करते हैं। वो चाहे तो आज 7-8 बजे तक सो सकते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को लोग टारगेट वो लोग कर रहे हैं, वो लोग करते हैं जो एक कदम टहलने के लिए घर से नहीं निकल सकते। अगर वो निकलते हैं तो कोई ना कोई उन्हें बीमारी है, डॉक्टर्स ने सलाह दिया कि नहीं करोगे तो मर जाओगे, तब वो निकल रहे हैं। वो लोग ऐसे ऐसे योगियों पर, ऐसे ऐसे भारत के तमाम ऐसे योगी जो जिन्होंने योग की महिमा को चरितार्थ किया है, मतलब उन्होंने अपने चरित्र में उसे उतारा है और दुनिया को उदाहरण स्वरूप उन्होंने दिया है, वैसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे मानसिक दिवालियेपन के शिकार लोगों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। और एक देखिए, योग करने वालों की 3 वैरायटी है, 3 कैटेगरी है। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल योग नहीं करते, बस दूसरों पर जो है छीटाकशी करते हैं। एक वो लोग हैं जो योग कर रहे हैं लेकिन सीरियस नहीं है, मतलब योग करते समय हो सकता है किसी का फोन आ गया तो बात कर लिया, हो सकता है योग कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, भजन सुन रहे हैं और योग कर रहे हैं। एक वैसी प्रजाति है जो योग करते वक्त अगर चाय आ गया तो चाय भी पी ले रहे हैं। और एक जो प्रजाति है योग करने वालों की, जो श्रेष्ठतम आप कह सकते हैं, जो श्रेष्ठ है सबसे योगियों में, जो योग को अनुष्ठान की तरह करते हैं। अगर आपको योग का समुचित लाभ उठाना है, अगर आपको योग को अपने जीवन में ऐसे उतारना है कि फिर योग आपको बदल दे, फिर दुनिया कहे कि हाँ इस व्यक्ति में कुछ बात तो है, कुछ अलग तो है, तो फिर योग को अनुष्ठान की तरह करना शुरू कर दीजिए। यह आपके पूरे जीवन को एक आयाम दे देगा, ये आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। योग इतना शक्तिशाली है। योग आपके व्यवहार को, आपके अंदर जो केमिकल लोचा है ना, जो आपको बड़ा, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ फैसले ले रहे हैं, कभी आज ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, कल कोई और अच्छा लग रहा है। आज इस व्यक्ति से संबंध अच्छे हैं तो खूब अच्छे हैं, बिगड़े तो ऐसे बिगड़े कि तू मैं हो गई, सब दुर्गति हो गई। इन सारे लफड़ों से, लोचों से बचना है तो योग करिए, क्योंकि योग आपको एक सामंजस्य बैठाने की जो एक भावना है वो आपको प्रदान करता है। योग आपको इतना सूक्ष्म रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप हर चीज़ को बारीकी से समझने लगते हैं। आपके इर्द गिर्द 50 चीज़ें हो रही है, लेकिन आप उसमें से कैलकुलेट करके सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये अगर दृष्टि अगर आपको पाना है, अगर आपको इस तरीके से सोचना है तो आप योग करिए, तभी आपको अपने आप में बदलाव महसूस होगा। दूसरी बात है कि जैसे आप ने मान लीजिए अगर रसगुल्ले खाए हों, अगर आपको कोई ये कहे कि भाई रसगुल्ले से अच्छा स्वाद तो रसमलाई का है, चमचम का है, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं क्या होगा, रसगुल्ले की तरह तो होगा, अगर आपने नहीं खाया है रसमलाई और चमचम तो। लेकिन अगर कोई आपको खिलाएगा तब आप कहेंगे कि हाँ वाकई बात तो यही है। योग ठीक वैसा ही है, कहने में लगता है कि हाँ चलो ठीक है, योग करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको इतना बदलाव महसूस होगा कि आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ मुझे प्राप्त हुई है कि मैं दुनिया को बताऊं। वो राहुल गांधी का एक मीम जो चलता है ना कि मैं इसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो वो चीज़ें होती हैं कि जब आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इसे बताऊं, ढिंढोरा पीटूं। और ये चीज़ें
चाहे वो भागवतिक कुछ चीज़ें आपको लगे बदलाव, तो आदमी उससे भी नहीं रोक सकता है, अपने अपने आप को नहीं रोक पाता है। जबकि कहा जाता है कि जब भी आपको भागवतिक कुछ भी आपको महसूस हो, आपको कुछ भी आपका जो दिनचर्या हो, भागवतिक आपके दिनचर्या में कुछ बड़ा बदलाव आया हो, वो आप लोगों के साथ शेयर मत करिए, इससे नज़र लगती है। और नज़र कहने का मतलब है कि आपकी उस कंटिन्यूटी में बाधा उत्पन्न होती है। और कहा जाता है कि किसी भक्त को तब तक भक्ति को छुपाना चाहिए जब तक भक्ति उसे खुद ना प्रकाशित कर दे। यानी कि भक्ति जब उसे खुद प्रकाशित कर देगी, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आज बहुत सारे चीज़ें चलती हैं, आप पढ़ेंगे सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीज़ें चलती कि वो 12 बजे रात को वो माँ भगवती की उपासना करते हैं, उनके घर में पूरा सिस्टम बना हुआ है जहाँ वो बैठते हैं और भगवान की उपासना करते हैं, फिर उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन पे भगवत कृपा है, वो हिमालय में रहे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री खुद तो ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति इतना प्रकाशित हो चुका है कि उसके बारे में खुद ही कहानियाँ बनने लगी। यानी कि भक्ति ने उसे खुद इतना प्रकाशित कर दिया कि अब खुद लोग आकलन लगा रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकता है, इनके साथ क्या क्या चमत्कार हुआ होगा। तो यही चीज़ें है कि योग और भक्ति और ये सारी चीज़ें, और योग के तो बहुत सारे अलग अलग, हम जितने भी काम करते हैं पूरे दिन भर में वो सब योग ही हैं। चाहे वो आप भक्ति योग कह ले, आप कर्म योग कह ले, आप उसे आप जैसे हम पूजा करते हैं तो हम समझते हैं कि हम पूजा करें, लेकिन वो भक्ति योग भी अगर आप उसे कहें तो वो बुरा नहीं है। आप उसे कर्म कांड में भी कह सकते हैं। लेकिन चीज़ों को लोग समझते नहीं हैं और लोगों को लगता है कि योग सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे हम स्वास्थ्य ही सिर्फ ठीक कर सकते हैं। अगर बीमार पड़े तो हम सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अलग है योग। योग आपको एक ऐसी दिव्यता प्रदान करता है, एक ऐसी सोच प्रदान करता है जो बहुत दूरदर्शी है, जो आम लोगों को नसीब नहीं है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि वो आम लोगों को नसीब नहीं है, वो करोड़ों में से किसी एक ऐसे व्यक्ति को वो लाभ मिल सकता है। क्योंकि देखिए, एक निरंतर प्रक्रिया में चलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया, जिसने अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लिया, वो करोड़ों लोगों से खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। अब आप अगर सिर्फ इसी उधेड़ बुन में लगे हैं कि उसने BMW खरीद लिया, उसने ये खरीद लिया, उसने फ्लैट 4 ले लिए तो वो सुखी है, तो फिर भैया आपकी मानसिकता वो अलग है। आप अच्छी चीज़ों के साथ भी चलकर BMW ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, आप BMW का अहंकार आपके अंदर नहीं होगा, आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होगी। अगर आपको भक्ति से चीज़ें प्राप्त हुई है तो ऐसा नहीं हो कि आप 4 लोगों को कुचल कर और BMW खरीदे और 4 लोगों को कुचल दिया और फिर जाके जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। अगर भगवत कृपा से चीज़ें प्राप्त होती हैं ना, तो उसका समुचित लाभ व्यक्ति उठाता है और उसके जीवन में उसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम दिखता है। और बात सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन की नहीं है, कई पीढ़ियों तक की होती है। आज मेरे दादाजी ने जो किया होगा उसका लाभ मुझे मिल रहा है। आज उन्होंने कभी जो सोच एक अपनाई होगी, उन्होंने जो कुछ परिवर्तन अपने जीवन में वो लेकर आए होंगे, उसका उनकी पीढ़ियों पर अंतर पड़ रहा होगा। आज जो लोग कुकर्म करते हैं ना और सोचते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, वो अपनी पीढ़ियों का विनाश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत आचरण के साथ पैसा कमाना बहुत गलत है और निंदनीय है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये दृष्टि भी आपको योग प्रदान कर सकता है, ये भक्ति आपको प्रदान कर सकती है कि आपके लिए कौन से कर्म उपयुक्त है और कौन से नहीं। अगर आप चीज़ों को बारीकी से समझने लगेंगे, चीज़ों को बारीकी से जानने लगेंगे, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में वो चीज़ें दिखने लगेंगी। बिना चरित्र में जो आपके अंदर ज्ञान है, अगर वो आपके चरित्र में नहीं झलक रहा है तो वो ज्ञान बेकार है। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, आप नौकरी करिए, लेकिन नौकरी से आगे भी जीवन है। विकास देवी कीर्ति को आप सुनते होंगे, बहुत सुनते होंगे, तमाम लोग भारत में सुन रहे हैं जो ज़्यादातर अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, वो लोग सुन रहे हैं। विकास देवी कीर्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात है। विकास देवी कीर्ति कहते हैं कि मेरे कई ऐसे IPS और IAS शिष्य हैं
जो उनके अंडर में उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने क्वालिफाई किया यूपीएससी का एग्ज़ाम, और उन्होंने क्वालिफाई करने के बाद कुछ साल तक नौकरी की और उसके बाद सुसाइड कर लिया। विकास देवीकीर्ति कहते हैं कि अगर आईपीएस और आईएएस बन जाना जीवन की सफलता का एक आयाम होता तो फिर क्यों आत्महत्या, क्यों इतनी चिंता, क्यों डिप्रेशन। कुछ बन जाना जीवन की समाप्ति नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। हम सब एक यात्रा कर रहे हैं, एक ट्रेन में बैठे हैं जिसको एक ही स्टेशन पे पहुंचना है, वो आप भी समझ रहे होंगे। कह दूंगा तो हो सकता है बहुत लोगों को दुख हो, मौत, लेकिन हमें सबको पहुंचना वही है। और जो आध्यात्मिक हैं लोग हैं उनकी अनुभूति ये है कि हमें उससे आगे तक पहुंचना है। यानी उससे आगे कहाँ पहुंचेंगे, उससे आगे भी एक दुनिया है जो भागवतिक लोग समझते हैं, सोचते हैं, वो है भगवान की दुनिया, और वहाँ पहुँचना है। तो इसलिए वो खुश रहते हैं, वो मृत्यु से नहीं डरते। और दूसरे लोग हैं जो मृत्यु के का नाम नहीं सुनना चाहते क्योंकि उन्हें भय लग रहा है कि, जबकि वो सच्चाई है, जो वो लास्ट डेस्टिनी है आपकी, लेकिन आपको उस सच्चाई से आप डर रहे हैं क्योंकि आप वास्तविकता में जीने वाले लोग नहीं हैं। आप मृत्यु को जो हमेशा याद रखता है, वो इतना बात आप याद रख लीजिए कि वो कभी कुकर्म नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है कि वो कभी भी सदाचरण करेगा, और जब चीज़ें आगे मिलेंगी उसे तो बहुत अच्छी मिलेंगी, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी होंगी, और जो उसका आने वाला जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। अगर आप हर चीज़ भागवतिक तरीके से करें, अगर हर चीज़ आप योग के अनुष्ठान के साथ चीज़ों को समझते हुए करें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसका लाभ उठा सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो हमें बहुत दिव्य और बहुत ही अच्छा बनाती हैं। देखते रहिए शेडोज़।